जिले के शहीद निर्मल मातो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर ए.के. ठाकुर ने अपनी टीम के साथ मंगलवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे के मौके पर परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कान की बीमारी से प्रभावित लोगों का निःशुल्क जांच किया जाएगा। साथ ही उन्हें उचित परामर्श भी दिया जाएगा। मौके पर ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ए.के. ठाकुर ने लोगों को वर्ल्ड हियरिंग डे पर परामर्श शिविर में भाग लेने की अपील की। प्रत्येक घर में बच्चे अपने ही घर में सीमित रह गए 2 साल तक, जिससे बच्चे का कंसंट्रेशन, एकाग्रता कम हो गई है, क्योंकि बच्चे का एक ही फ्रेंड रह गया, मोबाइल और टीवी। उसी में वो सीमित होकर रह गए और ऐसे मरीज में ऑटिज्म का लक्षण पाया जा रहा है। और हम अपने सहयोगी बताएं, नहीं देखा जा रहा है। वो बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर में रह रहे हैं, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और विशेषकर जो माता पिता दोनों ही वर्किंग है, आया के पास बच्चे हैं, मोबाइल उनको दे दे रहा है, घंटों मोबाइल के साथ खेल रहे हैं, वो उससे उसके मोबाइल ही ज़िंदगी हो गया है। तो ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जितने बड़े होता है धीरे धीरे ऑटिज्म की लक्षण देखा जाता है। इसमें मेनली शुरुआती सर 1 से 1.5 साल के बच्चे में है, 1.5 साल के बच्चे में ही लक्षण देखा जाता है। तो ये जितने बड़े होता है लक्षण और ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे अपने आप में रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। आई कांटेक्ट, हम लोग जब बात करते हैं एक दूसरे से आंख मिला के बात करते हैं, वो आंख दिखाते नहीं है, एकाग्रता कम रहता है, अटेंशन कंसंट्रेशन डेफिसिट रहता है, बहुत चंचल होते हैं, कमांड फॉलो नहीं करते हैं। अगर कुछ हम बोलते हैं उसको नहीं सुनते, अपनी धुन में ही रहते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता पहले सोचते हैं कि सुनता नहीं है, तो हम लोग विशेष व्यवस्था किए हैं श्रवण जांच की, लेकिन उसमें देखा ठीक है चलिए सर। तो वर्ल्ड हियरिंग डे है और इस अवसर पे ईएनटी विभाग द्वारा एक विशेष जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें गूंगे बहरे बच्चे का, बहरापन से पीड़ित लोगों का यहाँ पर हम लोग एक जांच शिविर में जांच का आयोजन किए हैं। और जांच के बाद जिस मरीज में जिस तरह के लक्षण होंगे उस के अनुसार से दवा दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक मरीज को जागरूक किया जाएगा, जिससे कि अगर वो शुरुआती दौर में अगर बहरापन से पीड़ित हैं तो उसका इलाज के बारे में बताया जाएगा और बचाव के बारे में बताया जाएगा, कैसे आप अपना बचाव करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि नॉइज़ पॉल्यूशन के चलते उनका सुनाई की क्षमता कम होती जा रही है। वैसे मरीज में अगर कोई उपाय नहीं है तो कान में ईयर प्लग रखें, वो भी नहीं है संभव है, कान में रुई रखें कार्य के क्षेत्र पे। और किसी भी तरह का कान का तकलीफ होने पे झोला छाप डॉक्टर से इलाज न करा करके एक नाक कान गला विशेषज्ञ जो कि स्वास्थ्य केंद्र में या सरकारी अस्पताल में या हमारे पीएमसीएच में उपलब्ध है, आकर के उसकी सेवा ले सकते हैं और हम लोग उनका उपचार करेंगे। सर के युवाओं में इसका अत्यधिक दुरुपयोग हो रहा है। दिन भर मोबाइल एंड हेडफोन का प्रायः देखा गया है कि हेडफोन लगा करके म्यूजिक ऊंची आवाज़ पे सुन रहे हैं और रात भर जो है उसको ऑन करके रखते हैं। ये एक नॉर्मल फैशन हो गया है। तो इससे युवाओं को बचना चाहिए, क्योंकि 1 दिन 2 दिन में नहीं, लगातार इस तरह का सेवन करने पे धीरे धीरे कान की श्रवण शक्ति कम होती जाती है और कान में एक विशेष तरह का आवाज़ जिसे हम लोग टिनाइटस कहते हैं, उससे युवा पीड़ित हो जाते हैं।
बच्चों में कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या रही कि बच्चे घर में ही सीमित रहे, प्रत्येक घर में। स्कूल ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, मोबाइल पे हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो बच्चे सिर्फ मोबाइल और टीवी ही उनका दोस्त माध्यम रहा, जिससे कि बच्चों में एक एकाग्रता की काफ़ी कमी हो गई और आपस में विचार का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान जो कि एक परिवार में या समाज में या स्कूल में मिलता है, उस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है। बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा बहुत इरिटेटेड है, बच्चा का कंसंट्रेशन ठीक नहीं है। ये सारे लक्षण शुरुआती दौर के उनमें दिखाई पड़ रहा है। ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं, लेकिन मरीज को जांच और इलाज के साथ साथ जागरूक करने की भी ज़रूरत है। इसी विशेष अभियान से अभी हम लोग 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे के अवसर पर एक कैंप का आयोजन किए हैं, जो कैंप सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा, जिसमें लोगों का जांच भी किया जाएगा, इलाज भी किया जाएगा, लोगों को उचित जानकारी भी दी जाएगी। वैसे बच्चे या युवक जिनमें सुनाई पड़ने की क्षमता बहुत ही कम है तथा हियरिंग एड लगाने के बाद भी नहीं सुन पाते हैं, वैसे मरीज में कॉक्लियर इम्प्लांट लगाया जाता है। हमारे अस्पताल में भी सरकार के सहयोग से कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में यहाँ भी जो है वैसे बच्चों का इस सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन संभव हो पाएगा। कॉक्लियर इम्प्लांट, हाँ कॉक्लियर COCHLE शिफ्ट होनी चाहिए 90 डेसिबल 8 घंटे तक 5 दिन तक होना चाहिए। उसके बाद उसकी शिफ्ट ड्यूटी होनी चाहिए। लगातार तेज आवाज़ के वातावरण में काम करने से उसका धीरे धीरे सुनाई कम पड़ता है। आजकल युवा वर्ग में मोबाइल का अत्यधिक सेवन एवं हेडफोन का प्रचलन बढ़ गया है। कई बार देखा जाता है कि हेडफोन लगा करके और इसके वजह से अगर लगातार इस चीज़ का सेवन किया जाए तो सुनाई पड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होती है और कान में सीटी बजने की भी एक आवाज़ का कंप्लेन हो जाता है, जिसे हम लोग टिनाइटस कहते हैं। तो ऐसा करने से लोगों को बचना चाहिए और 25 से 30 बल्कि ज़्यादा ही कहें मरीज बहरापन का शिकायत के साथ आते हैं। मुफ्त सुविधा है और पूरे